Morning students, today we are with the next video of the chapter number system. आज हम करेंगे conversion of repeating decimals into rational numbers. कल हमने इसको थोड़ा सा स्टार्ट किया था, आज हम इसको डिटेल में करेंगे with more examples and more clarity कि जो हमारे repeating decimals होते हैं उनको rational number में कैसे convert किया जाता है. So let's take an example. 0.3 बार, अगर मेरे पास है 0.3 बार, इसका मतलब ये भी हो सकता है 0.333, हम इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं. तो इसको मुझे चेंज करना है p बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर की फॉर्म में. तो क्या करते हैं, लेट p बाई क्यू, इसकी जगह x भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0.3 बार, या इसको ऐसे लिखिए 0.333 एंड सो ऑन. अब क्या करेंगे, जो हमारा रिपीटिंग पार्ट है उसमें एक डिजिट है ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, स्टार्टिंग में 10 p बाई क्यू, इसको भी 10 से करना है, इसको भी 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से किया, इसको 10 से करेंगे तो पॉइंट आपका राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 3.333 एंड सो ऑन. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब हम करेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट, इसको 1 p बाई क्यू ले सकते हैं, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 10 माइनस 1 p बाई क्यू कितना हो जाएगा 9 p बाई क्यू. एंड ऑन द राइट हैंड साइड 3.333 में से हम 0.333 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 3. तो आई थिंक ये कितना क्लियर है आपको. तो p बाई क्यू कितना हो गया 3/9, दैट इज 1/3. ठीक है, चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हैं कि 1/3 जो है आपका इसके इक्विवेलेंट आएगा या नहीं आएगा. इसका डेसिमल 1 को रख के 3 से डिवाइड, 0 ज़ा 0, 1 पुट द डेसिमल, 3 ज़ा 9, 1 अगेन 0, 3 एंड सो ऑन. क्लियर हो गया, मैंने साथ के साथ चेक भी कर लिया. एक और एग्जाम्पल 0.47, अगर हमारे पास पॉइंट के बाद आई हैव 2 डिजिट्स, दैट इज 0.47 बार. इसका मतलब क्या है 0.4747 एंड सो ऑन. तो मैं क्या ले रही हूं, लेट p बाई क्यू इज इक्वल टू 0.4747 एंड सो ऑन. अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय, अब मल्टीप्लाई किससे करना है, देखो रिपीटिंग पार्ट में कितने डिजिट है 2, तो 2 0. रिपीटिंग पार्ट में इससे पहले क्वेश्चन में एक डिजिट था तो 10 से किया था, अब 2 डिजिट है तो 100 से करेंगे, 100 ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड से मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, इधर किया तो 100 p बाई क्यू, इधर करेंगे तो 2 अक्षर 100 से कर रहे हैं, 2 डेसिमल्स प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, 47.47 and so on. Now this is your first equation, this is your second equation and subtract 2 minus 1. 100 में से 1 गए, इसको 1 लेना, 100 minus 1 99 p by q, और on the right hand side you will get 47.47 minus 0.47 and so on. ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन कैंसिल हो जाता है हमारा पॉइंट के बाद, क्योंकि 4747 रिपीट हो रहा है जितनी मर्जी बार. अब 47 माइनस 0 कितना हो गया 47. तो आपका p बाई क्यू कितना आएगा, ये जो 99 है डिवाइड में चला जाएगा, 47/99. दिस इज योर आंसर. आप चेक कर सकते हैं, 47 को डिवाइड करिए 99 से और आपके पास ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, एक और पार्ट करते हैं. 0.001 बार, तो इसका मतलब क्या है 0.001 001 001 एंड सो ऑन. ये इस तरह से रिपीट होगा. तो हम स्टार्ट करेंगे सेम प्रोसीजर, लेट p बाई क्यू इज इक्वल टू 0.001 001 एंड सो ऑन. इसके बाद रिपीटिंग पार्ट में कितने डिजिट्स हैं 3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 से, 3 0 मतलब, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स. इधर मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1000 p बाई क्यू,
एंड ऑन द राइट हैंड साइड 3 प्लेसेस को शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आ गया 1.001 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड माइनस फर्स्ट। 1000 में से 1 करेंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 999 P बाई क्यू इज इक्वल टू, इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर रही हूँ, 1.001 में से 0.001 एंड सो ऑन, कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, तो 999 P बाई क्यू इज इक्वल टू 1। तो P बाई क्यू कितना आ गया आपका 1/999। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अभी तक तो हमारा ना रिपीटिंग पोर्शन में पूरे के ऊपर बार आ रहा है। फर्स्ट एग्जांपल हमने किया था 0.3, फिर हमने किया था 0.47 और फिर मैंने किया है 0.001। मतलब पॉइंट के बाद जितना भी पोर्शन है उसमें पूरे के ऊपर बार है। बट अगर कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 0.235 एंड ओनली 35 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, कुछ पोर्शन के ऊपर बार है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब ये करते हैं हम। तो आई एम राइटिंग 0.235 एंड बार ऑन 35। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 35 जो है हमारा ये रिपीट हो रहा है। ओके, लेट P by Q is equal to 0.235 and so on। अब इसको क्वेश्चन को अच्छे से देखना, इसमें क्या करना है, हम ना स्टेप वाइज चलेंगे। अब ये नहीं देखना कि कितने डिजिट्स हैं, किससे मल्टीप्लाई करना है। हम पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार और 10 से, फिर एक बार और 10 से, फिर एक बार और 10 से। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। इसको 10 से किया तो ये हो गया 10P बाई क्यू। इसको करेंगे तो पॉइंट जो है एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 35 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 अगेन। तो इसको 10 से किया तो 10 10 जा 100 P बाय क्यू। इसको 10 से करेंगे तो पॉइंट एक डेसिमल फिर से शिफ्ट हो जाएगा, तो इट विल बिकम 23.535 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 अगेन। अब इसको 10 से करूंगी तो कितना हो जाएगा 1000 P बाय क्यू। इसको 10 से करूंगी तो जो डेसिमल है वो 5 के बाद आ जाएगा, 235.3535 एंड सो ऑन। ठीक है, अब और आगे मल्टीप्लाई नहीं करना। मुझे पता कैसे लगेगा नहीं करना, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन था उसमें 2 3 5 3 डिजिट थे ना, तो मैक्सिमम हमें 1000 तक जाना है। ओके, जितने डिजिट्स हैं आपको मैक्सिमम वहीं तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना। नाउ ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहां तक तो ठीक है। अब माइनस करना है लास्ट वाली में से एक इक्वेशन। अब ये नहीं पता कि कौन सी, थर्ड सेकेंड फर्स्ट, कौन सी माइनस करें, तो चेक करो लास्ट इक्वेशन में पॉइंट के बाद क्या है 353535। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन में 353535 है, ताकि वो पूरा कैंसिल हो जाए। इसमें नहीं है 35, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हमारी राइट इक्वेशन है जो हमें माइनस करनी है, 4 - 2। ओके, 1000 में से क्या माइनस करेंगे अब हम 10, 1000 माइनस 10 P बाय क्यू कितना आ जाएगा 990 P बाय क्यू इज इक्वल टू फोर्थ इक्वेशन 235.3535 एंड सेकेंड इक्वेशन 2.3535 एंड पॉइंट के बाद वाला कैंसिल हो जाएगा। ये हम इसलिए ही चेक कर रहे थे कि किसमें पॉइंट के बाद सेम है, ताकि वो कैंसिल हो जाए हमारा। नाउ 235 में से 2 गए 233, तो 990 P बाय क्यू इज इक्वल टू 233
तो P बाई Q कितना हो जाएगा 233/990। तो क्लियर हो गया आपको अभी? ठीक है, आई थिंक ये पूरा आपको क्लियर हो गया। और इसके बाद एक और सम है, वो आप खुद से करके देखिएगा। 1.27 you will do 1.27 complete बार एंड 1.27 7 के ऊपर बार। इसको आप खुद से करके देखिएगा कि इसका क्या आंसर आएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 1.3। नाउ 1.3 थर्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। फोर्थ क्वेश्चन है 0.999 को P बाई Q की फॉर्म में लाना है। अभी हमने किया था ना 0.3, तो ऐसे ही करेंगे। लेट P बाई Q इज इक्वल टू 0.999, 10P बाई Q इज इक्वल टू एक अक्षर यहाँ पे सरक जाएगा, 9.999। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, 10 माइनस 1 9P बाई Q इज इक्वल टू 9.999 में से 0.9 वाला हमें माइनस करना है, कैंसिल हो गया। एंड 9P बाई Q इज इक्वल टू 9, तो P बाई Q इज 9/9 इज इक्वल। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन इज कि 1/17 को अगर हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो उसको आप डेसिमल में चेंज करके ये बताइए कि इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो 1 को आप 17 से डिवाइड करेंगे एंड आप इसको ये देखेंगे कि इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डेसिमल्स होंगे। आई थिंक ये आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज look at the several examples of rational numbers in the form P by Q where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimals. Can you guess what property Q must satisfy? इसमें पूछा है जो डेसिमल्स होते हैं हमारे दो तरह के हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। ये मैंने कल बताया था आपको। टर्मिनेटिंग फॉर एग्जाम्पल 0.3, ये खत्म हो गया। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर एग्जाम्पल 0.333 जो खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, इसको अगर हम P बाई Q की फॉर्म में करेंगे तो ये आपका आएगा 3/10, और इसको अगर हम P बाई Q की फॉर्म में करेंगे 0.3 को आज हमने किया था स्टार्टिंग में, P बाई Q को क्या लिया था 0.333, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया था, ये आपका आ गया था 3.333, फिर 10 माइनस 1 9 आया था इधर, और इसमें से माइनस करके 3 एंड P बाई Q वॉज 3/9 दैट इज 1/3। इसको हमने चेंज किया तो ये आया 1/3। ठीक है, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ना आपके इस तरह से, फॉर एग्जांपल एक और ले लेती हूँ मैं, मान लो मेरे पास है 2.62, तो ये क्या होएगा 262/100। ठीक है, तो इससे हमें ये बताना है कि इनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या फर्क है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के डिनोमिनेटर में आपको क्या स्पेशलिटी दिख रही है, क्या फर्क नजर आ रहा है, तो ये बताना है हमें। आपको क्या लिखना है इसमें कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ना उनका डिनोमिनेटर, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैव डिनोमिनेटर विद powers of 2 and 5 only। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं उनके डिनोमिनेटर, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का जो डेसिमल डिनोमिनेटर होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है उसमें 2 और 5 की पावर्स होंगी, सिर्फ तभी वो टर्मिनेटिंग होएगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होएगा। फॉर एग्जाम्पल 3/4 है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 into 2 की पावर्स है, तो जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे ना 3 को बीच में रख के 4 से करेंगे, ये 0 आ गया, फिर 30 आ गया, 4 7 जा 28, 2 0, देखिए टर्मिनेट हो गया। नीचे 5 है, ठीक है, ओनली 5 है तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, खाली 2 है तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, खाली 5 की पावर्स है तो भी टर्मिनेटिंग होएगा, 2 और 5 होंगे तो भी टर्मिनेटिंग होएगा। बट 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है साथ में, फॉर एग्जाम्पल 2 5
30 है अगर, तो 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी आपकी 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 आ गया ना ये, तो 3 आने के कारण ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर होता है ना रेशनल नंबर का, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 या 5 आना चाहिए, तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद है 7, राइट 3 नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। बहुत इजी है, हमें सिर्फ एग्जांपल देने हैं 3 नंबर्स के जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 3.4644, 8248, कुछ भी लिख दीजिए, ना तो ये डैश डैश जरूर लगाना है पीछे कि ना तो ये खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। कोई और एग्जांपल 0.001, 002, 004, 068 एंड कुछ भी, ना तो ये खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। आप कुछ भी लिख लीजिए इसमें। इसके बाद है राइट 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। हमें 5/7 और 9/11 के बीच के इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में हमसे पूछे गए थे इनके बीच के रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं इनके बीच में, टेकिंग द एलसीएम। एलसीएम लिया 77, 7 11 जा होता है, 11 5 जा 55, 11 7 जा 7 9 जा 63, तो 55 और 63 के बीच में आने वाले नंबर्स हो गए 56/77, 57/77 और 62/77 तक आप कोई भी नंबर ले लीजिए। बट हमसे यहाँ पे पूछा गया क्या गया है, रेशनल नहीं, वी हैव टू फाइंड द इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल कौन से होते हैं, जो ना तो खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले 5/7 को क्या करना है, हमें पॉइंट में चेंज करना है। डिवाइड करेंगे इसको, तो 7 zeros ये पॉइंट लगा लिया, एंड 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7 3। इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5/7 से हमें क्या पता लग गया कि हमारा नंबर है 0.71 के आसपास। ठीक है, पूरा कोई नीड नहीं है हमें। 9/11, तो क्या करना है हमें, 9 को डिवाइड करना है 11 से, ये 0 आ गया 9, देन डेसिमल, उसके बाद 11 8 जा 88, 2 0 एंड 11 1 जा 11, ये आ गया हमारा 0.81, कुछ भी आ जाए आगे। हमें सिर्फ ये करना, अब हमारा जो नंबर है 0.71 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा होना चाहिए। तो 71 और 81 के बीच में 72 से स्टार्ट होने वाले नंबर 73, 74, 75, तो कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो नाउ 0.72, बट वो कैसा होना चाहिए, इरेशनल, मतलब ना तो खत्म होएगा और ना ही रिपीट होएगा। कुछ भी लिख दो, 3 5 8 एंड सो। ठीक है, और कोई नंबर 0.75, 7 6 8 2 0 एंड सो। ये डैश लगाने जरूरी है कि नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, 71 से 81 के बीच में, 79 से शुरू कर लो, 2 4 8 9 7 एंड सो। So these are the irrational numbers between 5/7 and 9/11. ये 5/7 की आपकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। इसको पूरा निकालना चाहो आप पूरा निकाल लेना, मैंने जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन ले लिया। और ये आपकी 9/11 की है, इसको आप पूरा निकालना चाहते हैं तो पूरा कर लीजिए। ओके, आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई एज रैशनल और इरेशनल। कुछ नंबर्स हैं, हमें उनको रैशनल और इरेशनल में क्लासीफाई करना है। रूट 23 जो है वो किसी का रूट नहीं होता, पूरा स्क्वायर रूट नहीं होता, तो दिस इज इरेशनल। इसके बाद है रूट 225, इसको हम प्राइम 25, तो 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, डूइंग द पेयरिंग, तो 15 का रूट है ये, देयरफॉर इट इज रैशनल। इसके बाद है हमारा 0.39, 0.3796 टर्मिनेटिंग डेसिमल है, स्टार्टिंग में हमने किया था। कैसा होता है ये, 3796 बाय में 4 जीरो आ जाएंगी, तो ये कैसा हो जाएगा,
रेशनल, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना पी बाई क्यू की फॉर्म में। फिर है आपका 7.478, 7.478, 478 एंड सो ऑन। मतलब ये किस टाइप का क्वेश्चन है, 7.478 बार। तो बार वाले सम्स को हमने आज ही सीखा है कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, देयरफॉर इट इज ऑल्सो रैशनल। नेक्स्ट है 1.101, 1.101, 001, 0001 एंड सो ऑन। ना तो ये रिपीट हो रहा है ना ही खत्म हो रहा है, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरैशनल नंबर। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी। दिस कंप्लीट्स द एक्सरसाइज 1.3 एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।